सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम जो पद ले रहे हैं वो है श्लोक नंबर 5 और पद नंबर 4। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरे सुखमणि महला 5वां श्लोक 5वां। देनहार प्रभु छोड़ कर लागहियान सुआई, नानक कहो न सीज है बिन नावे पट जाई। पद मिठिया तान धन कुटुंब सबाइया, मिठिया में ममता माइया, मिठिया राज जोवन धन माल, मिठिया काम क्रोध विकराल, मिठिया रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिठिया रंग संग माया पेख हसता, मिठिया द्रोह मोह अभिमान, मिठिया आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगति साधकी, शरण नानक जप जप जीवे हरि के चरण। प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य के जीवन में जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट है वो है अपने मनुष्य जीवन की वास्तविकता को समझना। क्योंकि जब भी हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हर धर्मशास्त्र में और हर महापुरुष ने हमें मनुष्य जीवन के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी मत हैं, उन सब का जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि प्रभु ने जो ये सृष्टि बनाई, 84 लाख योनियां बनाई, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए, ये उसका अपना एक खेल था, खेल है और वो खेल खेल रहा है। अब इस सृष्टि में जो असल सच्चाई है वो है प्रभु के उन अंशों का होना जो प्रभु के स्वयं के रूप है, जिन्हें हम आत्म तत्व कहते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड, 84 लाख योनियां प्रभु के उस चेतन सत्ता से ही चलायमान है। अब धर्मशास्त्रों में बड़े जिक्र आते हैं तो परमात्मा जब अपनी कुछ आत्माओं को वापस बुलाना चाहता है अपने पास सचखंड में, तो उन्हें मनुष्य का जीवन देता है, मनुष्य का शरीर देता है। अब मनुष्य का शरीर हमें मिलता है तो इस मनुष्य के शरीर में हमने अपनी जीव आत्मा की शक्ति के माध्यम से
कैसा जीवन जीना चाहिए कि जिससे हम वापस चले जाए। इसका जिक्र महापुरुषों ने सारे धर्म शास्त्रों में अपने अपने तरीके से दिया है। अब महापुरुष जो है वो प्रभु के भेजे हुए आते हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां होती हैं। वो आके अपनी दिव्य शक्तियों के प्रभाव से एक अलग किस्म का जीवन जीते हैं। अब जैसा जीवन महापुरुषों को होता है ऐसा जीवन एक आम इंसान को तो हो नहीं सकता। अब आम इंसान में और महापुरुषों में क्या फर्क है, पहले हमें ये समझना होगा, तब जाकर हम महापुरुषों के शब्दों का मतलब समझ सकते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं उनके बारे में तो कहा जाता है कि जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए और जिया दान ने भक्ति लाए, हर्षों लैन मिलाए। तो भाई उनके पास तो रूहानी शक्तियां परमात्मा दे के भेजता है। अब वो महापुरुष जिनके पास परमात्मा की शक्तियां मौजूद हैं, वो जब हम इंसानों को ज्ञान देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब वो क्यों होती है? तो हम इंसान जो है हम प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित जीवन जीते हैं। पहले बने प्रारब्ध, फिर बना शरीर, और प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से हर मनुष्य के प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। इसीलिए हर मनुष्य की बुद्धि का दायरा, शारीरिक स्ट्रेंथ का दायरा, सोचने का दायरा, उनके व्यवहार का दायरा अलग अलग होता है। तो जिन लोगों में सतोगुण प्रबल होता है, जिनके पास पिछले जन्म की कमाई होती है, तो वो तो धर्म ग्रंथों के उस आध्यात्मिक मूल्यों को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। और जिनके पास पिछले जन्म की कमाई नहीं होती है उनको धर्म शास्त्रों को समझने में बड़ी दिक्कत आती है। अब ये जो आज हमने पद लिया है, ये पद ऐसा ही है, देखने में तो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन इसका आंतरिक मतलब बहुत ज्यादा गहरा है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज में समझा रहे हैं कि मिथ्या तन धन कुटुंब सवाइया। अब देखिए, जब कोई भी जीवात्मा इस पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर में अवतरित होती है तो जरूरी बात है किसी माँ के गर्भ से हम लोगों का जन्म होता है। अब माँ के गर्भ से जन्म होता है तो हमारा पिता होगा, तभी तो माँ के गर्भ से हमारा जन्म होगा। अब माना माता पिता के संयोग से हमें शरीर मिल गया। अब शरीर जब हमें मिला तो शरीर के साथ साथ जो है हमारे जो पारिवारिक हालात होते हैं, जो पारिवारिक सोच होती है, जो पारिवारिक धर्म होता है, जो पारिवारिक मत होता है, जो पारिवारिक वातावरण होता है, हम उसमें पैदा होते हैं। अब उस पारिवारिक वातावरण में किस तरह की भावनाएं लोगों की हैं उसका हमारे जीवन पर असर पड़ता है। और शुरुआत के बचपन के 8, 10, 12 साल तक का जो हमारा जीवन होता है, तब तक हम हमारे जीवन का एक दृष्टिकोण बन चुका होता है। अब पहले हर धर्म में ये प्रावधान होते थे कि जैसे सनातन धर्म में 16 संस्कार, तो बच्चे बचपन से ही प्रभु की तरफ चलें उसके लिए शुरू से ही गर्भाधान यज्ञ होता था, कर्ण भेद संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था, और बहुत सारे प्रावधान थे कि बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कार दिए जाएं। तो वो बच्चे जब 12-14 साल के होते थे तो उनके अंदर जो है वो सतोगुण प्रबल हो जाता था। लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें साइंस की प्रधानता है। सांसारिक जो पठन पाठन है उसकी प्रधानता है। तो आज के समय में अध्यात्म को समझने के लिए एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
अब यहाँ श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज गए हैं कि मिथ्या तन धन कुटुंब सबाइया। अब ये बात को समझना कितना मुश्किल काम है कि भाई तुम्हारा तन भी मिथ्या झूठ है, तुम्हारा धन भी झूठ है और तुम्हारा कुटुंब भी झूठ है। अब एक इंसान जो दुनिया में जी रहा है, अगर उसे हम ये बात कहेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे तन झूठ कैसे? जिस तन को हम लिए फिर रहे हैं, जिस शरीर के माध्यम से हम दुनिया में व्यवहार करते हैं, जिस शरीर के माध्यम से हम संसार के भोगों के रसों की लज्जत लेते हैं, वो झूठ कैसे है? जिस धन के माध्यम से हम अपना जीवन चलाते हैं, वो झूठ कैसे है? और जिस कुटुंब में हम रह रहे हैं, वो झूठ कैसे है? तो इसको समझना हो तो जो जैसे हम देखते हैं, एक बच्चा होता है, वो पढ़ रहा होता है, स्कूल में जाता है, तो माता पिता और उनके टीचर क्या कहते हैं, देखो बच्चों तुम ध्यान से पढ़ो। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे और तुम्हारी पढ़ाई अच्छे स्टैंडर्ड की होगी तो तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकलेगा कि तुम एक अच्छी नौकरी को प्राप्त करोगे। अपना जीवन जीने के लिए तुम अच्छी कमाई करने वाले इंसान बनोगे, अगर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक है तो। अब ये दृष्टिकोण हमारा जीवन का जब होता है कि हमें पढ़ना इसलिए चाहिए कि हम नौकरी करके पैसे कमाएं। अब ये बात बिल्कुल सच भी है देखा जाए तो, कि बिना कमाई के कैसे हम अपना जीवन चला सकते हैं। लेकिन विद्या पढ़ना कमाई के लिए, इसमें एक रेफरेंस आता है छोटा सा। परमचंद कृपाल सिंह जी महाराज जब स्कूल में पढ़ते थे तो अपने सत्संगों में फरमा रहे थे कि एक दिन उनके यहाँ एक ईसाई मिशनरी आया और उसने सब बच्चों से सवाल किया कि तुम क्यों पढ़ रहे हो? तो हर बच्चे ने कहा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो जब कृपाल सिंह महाराज जी से उस मिशनरी ने पूछा कि आप किस लिए पढ़ना चाहते हैं, तो कृपाल सिंह महाराज जी ने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहता हूँ। तो वो जो मिशनरी था वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ये सबसे राइट बात है कि पढ़ने का जो हमारा पर्पज है, कमाई होगा एक अलग बात है, लेकिन हमारा पर्पज ज्ञान प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। तो हमारा जो शरीर है, तन है, ये शरीर हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला, कर्मों के विधान से मुक्त होने के लिए मिला। क्योंकि इस शरीर में 25% जो क्रियामान कर्म है, उन कर्मों के सही उपयोग से हम आत्म जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि हम शरीर रखते हुए अगर प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलते हैं तो ये सच है। और अगर हमने मनुष्य शरीर प्राप्त करके प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर नहीं चले और हमारा जीवन बेकार चला गया, तो ये झूठी तो है, मिथ्या तो है। क्या फायदा हुआ इस मनुष्य जन्म लेने के बाद? अब धन की बात आ जाते हैं, तो धन जो है संसार में भौतिक संपदाओं की प्राप्ति के लिए धन बहुत जरूरी है। लेकिन इस मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हमें उस धन की असल में जरूरत है जिस धन के, जिस दौलत के द्वारा हम प्रभु के घर तक पहुंच सकें, और वो है नाम रतन धन। तो अगर हमने दुनिया में आकर के मनुष्य जीवन प्राप्त करके उस नाम के रतन रूपी धन को अगर नहीं प्राप्त किया तो भी बेकार चला गया। और कुटुंब कहते हैं कि हमारे साथ जो संगी साथी है, अब वो संगी साथी जो है, अगर हमारे वो संगी साथी हमारे साथ चलने के लिए, प्रभु प्रेम की तरफ चलने के लिए राजी है तो ठीक है। और जैसे हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में कई लोग मिलते हैं, सैकड़ों मिलते हैं, हजारों मिलते हैं। उन सबका उद्देश्य जो होता है वो प्रभु प्राप्ति के लिए होता है।
तो वो एक हमारा जो कुटुंब बन जाता है वो सच्चा है। क्यों? आगे भी हम मिलते रहेंगे, हम ख्याल हैं, एक ही मंजिल हमारी है, तो हमारा साथ जो है वो मुबारक है। लेकिन एक परिवार में अगर माता पिता बाल बच्चे भाई बहन हैं और उनमें से कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, इक्का दुक्का है कि जो प्रभु प्राप्ति की तरफ चलता है, तो भाई कुटुंब तो बिखर जाएगा। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें इस जीवन की इन सच्चाइयों का वर्णन कर रहे हैं कि वे मनुष्य जीवन प्राप्त करके वही शरीर मुबारक है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, वही धन मुबारक है जो प्रभु के रास्ते पर खर्च किया जाता है, जब प्रभु के घर तक पहुंचने के लिए सहाय होता है, जिसे हम नाम रतन धन कहते हैं। वही कुटुंब, वही साथ मुबारक है जो हमें प्रभु के रास्ते पर चलने में मदद करता है। इसके बाद कह रहे हैं कि मिथ्या हौ में ममता माया। अब संसार में हौमे और ममता, हौमे कहते हैं अहंकार को और ममता कहते हैं मोह को। अब ममता और अहंकार दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। इनका शाब्दिक मतलब तो नेगेटिव आता है कि मोह भी गलत है और अहंकार भी गलत है, लेकिन हम ये समझ लें कि जो मोह है वो हमारे हृदय चक्र पर है और अहंकार हमारे कंठ चक्र पर है। तो इसका वैसे मतलब तो ये है कि भाई मोह भी बेकार है और अहंकार भी बेकार है। तो मोह का मतलब क्या हुआ कि हम संसार में मोह करते हैं, शारीरिक लेवल पर भी मोह करते हैं, रिश्तों में भी मोह करते हैं और संसार की भौतिक चीजों से भी मोह करते हैं और उनकी प्राप्ति पर अहंकार करते हैं। तो इसका एक मतलब तो ये है कि भाई हमारा संसार में जब कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं, तो किसी भी चीज के साथ हमारा लगाव अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो बेकार है, क्योंकि हमारा शरीर नाशवान है। तो दुनिया की जो जड़ चीजें सब नाशवान है, या वो चीजें पहले नाश हो जाएंगी या हमारा शरीर पहले नाश हो जाएगा। तो मोह बेकार है। और अहंकार जो है वो संसार की उपलब्धियों से हमारे अंदर जो अहंकार पैदा होता है वो भी बेकार है, झूठ है। क्यों? कि हर चीज नाशवान है। तो इसका मतलब ये हुआ इस नाशवान जगत की किसी भी चीज से लगाव रखना नुकसानदायक है। इसका एक मतलब तो ये हुआ। और दूसरा मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में मोह हमारे हृदय चक्र पर है और अहंकार हमारे कर्म चक्र पर है। तो अगर कोई इंसान नीचे के चक्रों से मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र को क्रॉस कर भी देता है, लेकिन जब तक वो हृदय चक्र को और कंठ चक्र को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो सच्चाई जो हमारे आज्ञा चक्र पर है वो उससे नहीं जुड़ सकता। तो इसके दो मतलब हो गए, तो सांसारिक मतलब हो गया, एक आध्यात्मिक मतलब हो गया। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमें कंठ चक्र से ऊपर आना पड़ेगा, तब जाकर के हम उन चीजों को समझ पाएंगे। मिथ्या राज जोबन धन माल। अब राज हमारे साम्राज्य को जो कुछ भी हमने अपना जीवन का वातावरण बनाया, तो कह रहा है वो भी मिथ्या है। और हमारे जो जोबन, जोबन के यहाँ पर दो मतलब, एक जोबन का मतलब तो है कि हम तरक्की की चरम सीमा पर होते हैं, और दूसरा जोबन ये है कि हमारे शरीर में जो है हम सबसे सुंदर अवस्था जोबन में होती है। तो कह रहे हैं कि वे इस संसार में चाहे हमें कोई साम्राज्य मिल जाए, उसका भी एक निश्चित समय है, उसमें भी नाश हो जाना है। और हमारे शरीर में अगर हम जवान होते हैं और हमारे पास ताकत होती है, तो हमारे चाहे राजपाट का और चाहे जीवन का धन हो,
मतलब चाहे हमारी शारीरिक शक्ति हो और चाहे हमारी जो वैभव की शक्ति हो, कह रहे हैं वो भी एक दिन नाश हो जाएगी। इस बार कह रहे हैं कि मिथ्या, काम, क्रोध, विकराल। अब इसमें देखिए, ये बताने का ये मतलब है कि हम सब लोग जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के दायरे में अपना जीवन बिताते हैं। अब काम हमारा इंद्रिय चक्र पर है, क्रोध हमारा नाभि चक्र पर है, अब इंद्रिय चक्र पर वासनाएं हैं। तो हर इंसान इस बात को जानता है कि जवानी की अवस्था में हर इंसान जो मनुष्य है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के दायरे में जीता है। अब जब तक हमारे शरीर में ताकत होती है तो इंसान जो है जवानी में अक्सर काम वासनाओं में लिप्त हो जाता है। जवानी में ही हम स्वामित्व को प्रेफर करते हैं और हमारे स्वामित्व में गड़बड़ होती है तो हमें क्रोध आता है। तो कह रहे हैं कि काम और क्रोध, इसका बाहरी मतलब तो ये है कि काम वासनाएं हमारे शरीर का नाश करती है, क्रोध जो है हमारे मन की शांति को खत्म करता है। तो कह रहे हैं कि काम और क्रोध जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई जो काम है वो हमारे इंद्रिय चक्र पर है और क्रोध हमारे नाभि चक्र पर है। तो काम और क्रोध की अवस्था में हमारी आत्मा अगर नाभि चक्र पे या इंद्रिय चक्र पे रहती है तो वहां पर विकराल, विकराल का मतलब है कि वहां पर हम भौतिक लज्जतों में फंस सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो कह रहे हैं काम वासनाओं में या क्रोध में अगर आदमी लिप्त हो जाए तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर मिथ्या, रथ, हस्ती, अश्व, वस्त्र। अब देखिए कि देखिए हम जीवन में जब देखते हैं कि हमारे पास भौतिक संपदाएं आती हैं, यहाँ रथ लिखा है, आज की डेट में कार देखिए। अब लोग जो है जब उनके पास में पैसा आता है तो वो अपने समर्थता को प्रदर्शित करने के लिए महंगी से महंगी चीजें लेते हैं। आज की डेट में जैसे गाड़ियां हैं, एक एक गाड़ी करोड़ करोड़ कई कई करोड़ रुपए की गाड़ियां एक एक हैं। तो कह रहे हैं वो है हस्ती मने होता है हाथी, अश्व मने घोड़े, वस्त्र मने कीमती पोशाक। तो ये भौतिक जगत की, क्योंकि राजे महाराजाओं के समय में हाथी घोड़े हुआ करते थे, आजकल कार वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। वस्त्र हैं, बड़े कीमती कीमती वस्त्र होते हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र हैं जो लाखों करोड़ों रुपए के होते हैं, सोने के धागों से, सोने के सूतों से बने होते हैं। तो कह रहे हैं कि संसार में जितना मर्जी वैभव हो वो सारा वैभव जो है एक दिन नाश हो जाने वाला है। उस वैभव को हम हमेशा के लिए नहीं रख सकते। अब कह रहे हैं कि मिथ्या, रंग, संग, माया, एक हस्ता। अब देखिए ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो संसार की भौतिक संपदाओं के सुख की लज्जतों से हम लोग इतने वशीभूत हो जाते हैं कि देख लो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं अब उनके पास सैकड़ों करोड़ के तो महल बने हुए हैं, अपने अपने हवाई जहाज हैं, अनगिनत उनके पास में ड्रेसें हैं, अनगिनत उनके पास में संसार की उपलब्धि हैं। लेकिन क्या इतना सब कुछ होने के बाद वो ये कह सकते हैं कि भाई वो हमेशा हमेशा की खुशी को प्राप्त कर चुके हैं, या भौतिक संपदाओं के अधिकता से क्या वो अविनाशी जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हम देखते हैं वो भी एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, इतने बूढ़े हो जाते हैं अपने पैरों पे भी नहीं चल सकते, अथाह संपत्ति है लेकिन उसको भोग ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं संसार में आकर के हमारी जीवात्मा मन के साथ लग करके इन भौतिक संपदाओं को एकत्रित करने में हम लोग अपना सारा जीवन बिता देते हैं और उनको भोगते भी हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये सारी चीजें हमें एक तरह से बेकार लगती हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी नाशवान है। तो मिथ्या, रंग, संग, माया, पेघ,
संसार की भोगों लज्जतों में हम जब आनंदित होते हैं तो आखिर जाकर के कभी ना कभी हमें पता लगता है कि ये संसार के भोग और रस जो हैं ये भी हमेशा हमेशा हमें लज्जत देने वाले नहीं है। मिथ्या, द्रोह, मोह, अभिमान। और जब हम दुनिया में जीते हैं तो कहीं तो हमें प्रेम हो जाता है, किसी से हमें नफरत हो जाती है, किसी पर हमें क्रोध आता है। तो मतलब इस संसार को बनाए रखने के लिए काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में हम घूमे फिरते हैं और इस संसार की उपलब्धियों का जो अभिमान हम करते हैं, तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि भाई ये सब चीजें धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही हैं और मिथ्या, आपस, ऊपर, करत गुमान। और जिस शरीर पर हम इतना गुमान करते थे, जिस शरीर की ताकत पर हम गुमान करते थे, जिस शरीर की सुंदरता पर हम गुमान करते थे, जिस शरीर के बड़े बौद्धिक बल पर हम गुमान करते थे, हम देखते हैं कि देखते देखते ये शरीर जो हमारा एक दिन डिटोरिएट हो जाता है और हम ये देखते हैं कि हम किसी काम कर ही रहते, न हम बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है, न हम चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, न खा सकते हैं और धीरे धीरे करके अपने शरीर को डिटोरिएट होते हुए देखते हैं और एक दिन अल्टीमेटली हमें मौत आ जाती है। तो ये महापुरुष जो है, जो हमारे जीवन के अंत में होना है, वो हमें एडवांस में बताते हैं कि देखो भाई चेत जाओ, सारे मनुष्य शरीरों का अंत जो है वो शमशान घाट है, वो मौत है। जब मौत आएगी तो इस संसार की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। तो हमारे साथ क्या जाएगा उसके बारे में हमें बता रहे हैं कि अस्थिर भगति साधकी शरण। अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। कि मनुष्य जीवन पा करके जो हमारा परम उद्देश्य है वो है हमें किसी साध की संगत, किसी समर्थ सद्गुरु की संगत हमें प्राप्त करनी चाहिए। और समर्थ सद्गुरु की शरण में जब हम जाएंगे तो समर्थ सद्गुरु जो है हमें कर्मों के विधान से मुक्त करने के लिए हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेगा, हमारा लेखा काल के यहाँ से फाड़ेगा, हमें 5 नाम का सिमरन देगा, हमारे शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करेगा, जिससे अगर हम दोबारा जन्म लें तो मनुष्य जन्म से नीचे ना जाए। हमारे आज्ञा चक्र पर अपने शब्द स्वरूप और ज्योति स्वरूप जो उसकी ताकत है गुरु की, उसको वहां पर स्थापित करेगा और हमें हर समय अपनी तवज्जो की बूस्ट देगा, जिससे हम भजन सिमरन कर सकें। तो कह रहे हैं कि नानक जप जप जीव हरि के चरण। अब जब जब जीव हरि के चरण का मतलब क्या हुआ कि गुरु जब नामदान देता है तो हमें सब प्रकार से जोड़ता है और वो 5 नाम का सिमरन जो है वो प्रभु की ताकतें होती हैं। तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से जब हम उसका जाप करते हैं, जब हम उसका सिमरन करते हैं, तो हमें अंदर में प्रभु के चरण का मतलब है अनाहत शब्द। प्रभु के चरण का मतलब है कि प्रभु सत्ता जो सचखंड से नीचे उतरती है तो वो सचखंड में सत शब्द के रूप में होती है, प्रब्रह्म में सार शब्द के रूप में होती है और ब्रह्म, अंड और पिंड में वो अनाहत शब्द के रूप में होती है। तो इसका अंदर मतलब क्या निकला कि हमारे जीवन एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए, हमें उससे नामदान लेना चाहिए। नामदान लेने के बाद गुरु के बताए मुताबिक मंत्र का जाप करना चाहिए और हमारे शरीर में उस अनाहत शब्द का संचार होना चाहिए। हमें जीते जी जो है उस अनाहत शब्द को सुनना चाहिए। जब तक हम अपने शरीर के अंदर बजने वाले उस अनाहत शब्द को नहीं सुनेंगे तब तक हम प्रभु के बारे में कुछ नहीं समझ सकते, अपने सद्गुरु के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। क्योंकि अनाहत शब्द सुनने के बाद हमारी आत्मा जो है प्रबल होती है और असल में अनाहत शब्द को हमारी आत्मा ही सुनती है।
तो जिन भाई बहनों को अंदर में सब सुनाई देता है, उनको ये समझना चाहिए कि उनकी आत्मा जागृत हो चुकी है, और जब आत्मा जागृत हो जाती है तो आत्मा ने ही परमात्मा की तरफ जाना होता है, आत्मा ने ही परमात्मा की अनुभूति करनी होती है। तो इस तरह से इस पद के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें ये जीवन मिला, हमें शरीर मिला, हमें परिवार मिला, हमें वैभव मिला, ये अच्छी बात है, मुबारक है, लेकिन हमें इसमें फंसना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें नाशवान है, मौत एक दिन जरूर आनी है, और मौत के समय में ये समस्त भौतिक संपदाएं बेकार हो जाएंगी। ये हमारा शरीर जिसे हम लिए फिरते हैं, ये शरीर भी हमारा नष्ट हो जाएगा। बाकी बचेगा हमारे कर्मों का विधान और हमारी जीवात्मा और हमारा जपा हुआ नाम, वो हमारे साथ रहेगा, और उसी से हमारी आगे की यात्रा जारी रहेगी। जिन लोगों को जीते जी गुरु के नूरी स्वरूप सब स्वरूप से जुड़ने का मौका मिलता है, उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, और नहीं तो 4 जन्म तक का प्रावधान है। 1 जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, और चौथे में निर्धाम। तो 4 जन्म में तो निबेड़ा हर सत्संगी का हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी कल होगा। जय महाराज जी।